हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बट अब रेगुलरली वीडियोस आएगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर मैथ पेडागोजी। अब हम कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट। छोटी सी सीरीज़ है, इंग्लिश में बहुत कॉमन है क्योंकि इसमें पैसेज वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो इसमें क्या, मैं सिर्फ कुछ ही पोर्शन किया जो हमें इंग्लिश का पढ़ना होता है, तो ईजी है। साथ के साथ मोस्टली 2 और 3, आई थिंक मैक्सिमम 3 वीडियोज़ में सब कवर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक तरह का मीडियम है, मतलब भाषा क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम अपने आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग को शेयर करते हैं। वर्ल्ड में कई सारी लैंग्वेजेस होती है। कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बीच में। कि लैंग्वेज क्या होता है कि एक हम खुद से बोलते हैं या हमारी फीलिंग्स हो सकती है, मतलब एक मीडियम है। स्क्रिप्ट क्या होता है, जो एक ऑलरेडी लिखी हुई होती है जिसे हम बोलते हैं, वो भी एक मीडियम ही हमारे में फीलिंग्स प्रकट करने का। एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। कोई भी भाषा किसी भी स्क्रिप्ट में हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रांच, किसी भी स्क्रिप्ट में, कोई भी स्क्रिप्ट में किसी भी तरह की भाषा लिखी हो सकती है। अब देर इज़ अ लैंग्वेज ट्री। एक लैंग्वेज फैमिलीज है जिसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एंडेमनीज, ओस्ट्रोएस्टिक, तिब्बतो ब्रह्म, द्रविडो, इंडो यूरोपियन। जिसके अंदर क्या लैंग्वेज का डिवीजन, जैसे इंडो यूरोपियन में हिंदी, गुजराती, इंग्लिश आती है। द्रविडियन में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आती है। तिब्बो ब्रह्म में आती है ईस्टर्न इंडिया की सारी लैंग्वेजेस। ऑस्ट्रो एस्टेट में आती है झारखंड की, और जो सेंट्रल एशिया उसकी लैंग्वेजेस। और अंडमानीज क्या है, एक खुद के। तो ये 5 में डिवाइडेड है ये लैंग्वेज फैमिलीज। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, 2 फॉर्म होते हैं लैंग्वेज की, ओरल, रिटन। ओरल बोलकर, रिटन लिख कर जो प्रकट की जाए, मतलब मौखिक और लिखित। ओरल जो बोल के हम जिसे बोलते हैं, जो ओरली बोलना, जिसे हम ओरल टेस्ट लेते हैं। रिटन जो हम रिटन टेस्ट लेते हैं, फिर जो लिखवा कर की जाए लैंग्वेज प्रकट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स के कई सारे लैंग्वेजेस, एक लैंग्वेजेस की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। सिम्बॉलिक मीन्स सिंबल्स के थ्रू लैंग्वेजेस होती हैं, कि हम कई सारे सिंबल्स यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, कि हर एक चीज़ आइटम को हमने एक नाम दे रखा है। जैसे फ्रिज, जैसे हमें फ्रिज बुलाते हैं क्योंकि उसका सिंबल है। अब हम फ्रिज को फ्रिज ना बुलाए तो, क्योंकि अब प्री डिसाइडेड है। डायनेमिक, वक्त के साथ क्या लैंग्वेज चेंज होती रहती है, कई वर्ड्स का चेंजेस क्या होते रहते हैं। जैसे ये हम बोलते हैं डिसेबल्ड पर्सन, बट दैट इज रॉन्ग। हमें कहना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये क्या चेंज आया लैंग्वेज में। सेकंड है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेकंड जो हमारा है। अब मीन ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कि हम एक हमारा कम्युनिकेशन का एक मीडियम है ये। मीड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके थ्रू के हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है कि हर एक आइटम को हमने एक डिसाइड कर रखा है, वर्ड दे रखा है कि हम इसको इस वर्ड से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे वॉशिंग मशीन को हम वॉशिंग मशीन कहेंगे, हम ब्लैक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड कहते हैं, क्योंकि उसका वर्ड क्या है, उस आइटम का वो वर्ड डिसाइडेड है। लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज थोड़ी समझने क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि वो डायनेमिक होती है, बार बार चेंज होती रहती है। वर्ड्स, सिंबल्स वगैरह प्री डिसाइडेड होते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं, इसलिए लैंग्वेज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स भी होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन, देखो एक्विजिशन से मतलब एक्वायर करना। अब लैंग्वेज लर्निंग होती है, एक होती है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब जो हमने एक्वायर की है, किसी भी जो हमने नेचुरली एक्वायर कर ली बिना किसी भी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की। जैसे हम स्कूल में हिंदी इंग्लिश भाषा सीखते हैं, लेकिन हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो क्या हम स्कूल में सिखाते हैं? नहीं सिखाते, वो हम खुद सीखते हैं हमारे घर पे जो भाषा यूज़ की जाती है। जैसे हम थोड़े हरियाणा के टच में रहते हैं, तो मेरी जो भाषा वो हरियाणवी से जो हरियाणवी है वो अपने आप आता है। क्यों? वो मुझे स्कूल में थोड़ी ना सिखाई गई। क्यों? क्योंकि वो मैं अपने घर में, अपने नेचर से, अपने इन्वायरमेंट से मैंने क्या है, सीखी। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैप ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये कि एक सेकेंड लैंग्वेज हो सकती है, फिर नेटिव जो सबसे पहले सीखी जाती है बचपन में अपने आप, वो क्या होती है, हमारा ब्रेन अपने आप क्या सीख लेता है। It also means an unconscious process that occurs when language is used in real conversations। ये क्या अनकॉन्शियस प्रोसेस, क्योंकि हम इसे खुद सोच समझ के नहीं सीखते, वो अपने आप हम सीख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन सी भाषा आती है? हमारी मदर टंग। मदर टंग क्या आती है लैंग्वेज एक्विजिशन में? क्योंकि वो हम अपने आप सीखते हैं। हम बच्चा जन्म लेते हुए मम्मा पापा बोलना सीख रहा है, वो क्या उसने स्कूल में जाकर थोड़ी ना सीखा है। वो जब जैसे वो उसने आसपास देखा, सुना, सीखा, वो उस चीज़ से वो बोलता है। नाउ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। देखो लर्निंग क्या होता है, लर्न करना, सीखना।
तो जो भी भाषा एक सिस्टमेटिक वे में सीखी जाती है, जैसे कि हम स्कूल में सीखते हैं फ्रांस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी भाषाएं क्या आ गई लैंग्वेज लर्निंग में। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। एक भाषा को सीखना इंक्लूसिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें हमें कई सारी चीज़ों को इंक्लूड करके पढ़ना होता है। लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर इन्वायरमेंट। लर्निंग के कॉन्सिक्वेंस प्रोसेस है, क्योंकि हम उसमें अपने कॉन्शियस माइंड से पढ़ते हैं, हम उसे समझ के पढ़ते हैं। तो एक फैमिलियर एक मीनिंगफुल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें बैठ के बच्चा पढ़ता है। एज पर स्किनर लैंग्वेज, स्किनर ने बताया था कि लैंग्वेज क्या है, इमिटेशन और रिइंफोर्समेंट के थ्रू सीखी जाती है। इमिटेशन मतलब कॉपी करके बार बार रिपीट करके, जैसे हमारे टीचर ने बता दिया कि बेटा इसे ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, तो हमें कैसे याद हुआ, हमने बार बार यूज़ किया उस वर्ड का कि ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड। री किया, जब हमने उस ब्लैक बोर्ड को हमने ब्लैक बोर्ड बोला तो टीचर ने क्या किया, हमारे लिए क्लैपिंग किया या फिर इसे पॉजिटिव में वे में कैसे भी री कर दिया। ग्रामर शुड बी टॉच इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। ग्रामर को क्या है सही तरीके से बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में पढ़ते तो हम क्या कहते हैं, आई के साथ हमेशा एम आता है, आर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर पोर्शन है, तो हमने ये सीखा है ग्रामर को भी, ये हर एक लर्निंग में हम सीखते हैं। सो एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस क्या आया दोनों में? फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, ये हम सब कॉन्शियस इन वे में सीखते हैं और ये कॉन्शियस में। ये क्या है, बच्चा इसमें इनफॉर्मली सीखता है, इसमें हम फॉर्मली सीखता है। इसमें बच्चे की जो नॉलेज है वो खुद से ली हुई होती है और इसमें दूसरे देते हैं नॉलेज। ये इसमें क्या करता है, भाषा को खुद पिकअप करता है, इसमें क्या भाषा के बारे में जानता है। इसमें बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज जो बच्चा सीखता है वो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, और लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, जो बच्चा फॉर्मली लेता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब बात आई एनसीएफ 2005 क्या कहता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या हमारी सेकंड लैंग्वेज है। कैसे? जैसे इंडिया में फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो सकती है, हमारी मदर टंग जो भी हम सीखते हैं। सेकंड हमारी जो हमने जो मदर टंग जो भी हमने एक्वायर किया। सेकंड में क्या आती है, एक लर्निंग आती है, इसे सेकंड स्टेज पे भी क्या बोला गया है। मल्टीलिंगुअल कंट्री है इंडिया की, उसमें कई सारी भाषा, और इंग्लिश का एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो मल्टीलिंग्विज्म भी क्या एक रिसोर्स है, हम क्लास में पढ़ा सकते हैं कई सारे लैंग्वेजेस का यूज़ करके। मैं बच्चों को अगर एक सब्जेक्ट भी पढ़ा रही हूँ तो मैं उसमें क्या इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सबको मिक्स करके पढ़ा सकती हूँ, जिसके कारण क्या मेरी टॉपिक भी समझ जाएगा बच्चा और साथ में भाषा भी समझ जाएगा, भाषा सीख भी जाएगा। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एज पर OLA, OL मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 में आया था, उसमें इंग्लिश को एक एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज का दायरा दिया गया था। ये आएगा यहाँ पे, और असिस्टिव एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि ऑफिशियली जितना भी वर्क हमारी इंडिया में होता है उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी होगी, क्योंकि आपने देखा साउथ साइड में जो फर्स्ट उनकी मदर टंग होती है मलयालम कन्नड़ जो वो बोलते हैं, सेकंड वो इंग्लिश ही सीखते हैं। अगर हिंदी में सब ऑफिशियल होगा तो वो कैसे कर पाएंगे? तो इंग्लिश और हिंदी दो के भाषाएं हमारी ऑफिशियल में यूज़ होगी, और इंग्लिश को क्या सेकंड में रखा गया, जो कि आर्टिकल क्या था 3432। अब ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या होगी, हिंदी, और एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हमारी इंग्लिश। ये आर्टिकल 343(1) में बोला था, वो 343(2) में बोला था। अब हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आते हैं नोम चोम्स्की। अब इनका क्या कहना था, ये कहते थे कि ये जो आइडिया है, बच्चे क्या है, द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इनिटेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, कि बच्चे पैदा होते हैं एबिलिटी लेके लैंग्वेज के एक्वायर करनी। अकॉर्डिंग टू नोम चोम्स्की इनका कहना था कि बच्चे के माइंड में ऑलरेडी एक डिवाइस फिट होता है जिसके थ्रू क्या है बच्चा जो भाषा वो सीख लेता है, जैसे उसके जो भाषा वो एक्वायर कर लेता है, उस डिवाइस को बोला हुआ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब LAD, ये डिवाइस उसके ब्रेन में ऑलरेडी फिटेड होता है, जिसपे 5 साल तक बच्चा अपने आसपास की जो भी लैंग्वेज होता है वो एक्वायर कर लेता है अपने आप, और ये बहुत इफेक्टिव और क्रिटिकल होता है टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स। अब लैंग्वेज स्किल्स की बात हुई। लैंग्वेज स्किल्स कौन से होते हैं? चार, देर आर 4 लैंग्वेज स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना,
रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। अब इसमें देखो, जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं वो क्या होती है, पैसिव स्किल होती है कि शांत वाली। स्पीकिंग और राइटिंग वाले में हमारा क्या होता है, एक्टिव रोल होता है कि हम उसमें एक्टिव रोल करते हैं, हम उसे एक्सप्रेस करते हैं बोल के या लिख कर। सो ये इस तरीके से डिपेंड, आपको बताना चाहिए कि पैसिव स्किल्स कौन सी है और एक्टिव स्किल्स कौन सी है। नाउ प्राइमरी स्किल्स की बात करते हैं हम। प्राइमरी स्किल्स कौन सी होती है, देयर आर टू प्राइमरी स्किल्स, दैट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। प्राइमरी मतलब सबसे पहले, बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, सुनना। जब बच्चा पैदा होता है वो सबकी सुनता है, जैसे हम कहते हैं बेटा मम्मा बोलो, मम्मा, वो सुनता है जब तक वो बोलने के लिए कैपेबल नहीं होता। लिसनिंग, देन स्पीकिंग, फिर उसके बाद बच्चे का रिस्पॉन्स करने लगता है, बोलता है, स्पीक करता है। तो बच्चे की प्राइमरी स्किल्स क्या हो जाएगी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। रीइंफोर्समेंट स्किल, अब रीइंफोर्समेंट कैसे कर सकते हो आप, रीइंफोर्समेंट बोलकर या फिर लिखकर, स्पीकिंग और राइटिंग। अगर आपको किसी बच्चे को रीइंफोर्स करना, तारीफ करना है, तो या तो आप उसके वर्क में आप गुड वेरी गुड दे देते हो, या आपको क्लास में उसने रिस्पॉन्स किया तो आप उसके लिए क्लैपिंग, गुड वेरी गुड, तो बोल के कर रहे हो आप। तो दिस टू आर द रीइंफोर्समेंट स्किल्स। अब साइकोलॉजिकल सीक्वेंस दी हुई है कि 4 स्किल्स जो है उनकी सीक्वेंस क्या होती है। बच्चा पहले सुनता है, फिर वो बोलता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, देन वो लिखना सीखता है। दिस इज द फोर स्किल्स, और सीक्वेंस साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में ये ऑर्डर में अरेंज है। तो इसके आ सकता है कि आगे पीछे करके दे दे कि आपको अरेंज करना, तो ये इसके आप इस ऐसे आ सकते हैं, LSRW से आप याद कर सकते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब आते हैं सब स्किल्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग की भी अब 2 सब स्किल्स होती हैं, एक ट्रांसक्रिबिंग और पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग से पता चला पैरा की फॉर्म में लिखना, ट्रांसक्रिबिंग के लिखने के फॉर्म को कन्वर्ट करना। इन 2 वर्ड्स को हम डीपली आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे सब स्किल्स, रीडिंग की सब स्किल्स आ गई। रीडिंग की सब स्किल्स में क्या बोला, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना, कि जब मैं अगर रीड करूँ तो मैं प्रिडिक्ट करती हूँ इसके आगे ये आएगा, ये आएगा। लेकिन वो जब वर्ड नहीं मिलता तो वहीं क्या आते हैं, फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है, हम अटक जाते हैं। कि अगर मुझे पढ़ना है कि राम एक अच्छा लड़का है, और मैं अपने राम एक लड़का होगा, तो मैं लड़का फिर देख के अच्छा है, तो मैं वहाँ अटक गई, तो प्रिडिक्शन। फिर इनफेयरिंग, मतलब कि उसमें इन्फर करके चलना, जैसे फिंगर का और आइज का कांटेक्ट साथ में चलना चाहिए। अब देयर आर रीडिंग, रीडिंग स्किल की बात हुई है, 4 रीडिंग स्किल्स है, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। लाउड रीडिंग, चिल्ला कर रीडिंग करना, साइलेंट रीडिंग, मन मन में करना, इंटेंसिव जो खुद से तुम्हारा रीडिंग करने का मन करता है, एक्सटेंसिव मैं बोलती हूँ किसी बच्चे को बेटा खड़े हो आप रीडिंग स्टार्ट करो, तो मैंने फोर्स किया एक्सटर्नली। इंटरनली अगर मैंने कहा बच्चा कोई भी एक जना रीड कर दूँ, तो जिसका मन होगा वो खुद खड़ा होकर खुद रीड करा, तो डेट इज इंटेंसिव कि इंटरनली वो कर रहा है। ओके, सो दिस इज द होल वीडियो ऑफ द सेशन, कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हाफ ऑफ द इंग्लिश का पेडोलॉजी कवर हो चुकी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इंग्लिश में। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलना, लर्न करते चलना। इंग्लिश में बिल्कुल भी कुछ भी टफ नहीं है, ईजी है। इसे एक बार देखोगे आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।